डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेजबान सुल्तान रिंद। मेरी मुसलसल निशानदेहियों के बाद आखिरकार निगरान सरकार यानी कि वजीर आला सिंध सैयद मकबूल बाकिर शाह साहब ने नोटिस लिया है। उसके बाद सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज मोहम्मद नवाज सोह साहब एक्शन लेने के लिए मैदान में आए हैं। कुछ दिन कबल सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज मोहम्मद नवाज सोह साहब शिकारपुर आए। डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर के दफ्तर उन्होंने मीटिंग की, जहां पर उन्होंने महाकरप्ट रोड्स डिपार्टमेंट के इंजीनियर साहिबान से पूछताछ की। उनसे पूछा कि अरबों रुपए पिछले कई सालों में आपने खर्च किए, रोड मुझे दिखाओ। लेकिन शिकारपुर जिले के महाकरप्ट एक्सीएन खालिद शेख और डिस्ट्रिक्ट रोड के एक्सीएन वकास बलोच और उनके करप्ट साथियों ने कोई एक रोड भी सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज मोहम्मद नवाज सोह साहब को दिखा न सके। शर्मिंदा होते रहे वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी मोहम्मद नवाज सोह। दूसरे दिन तहसील गड़ियासीन के मुख्तलिफ रोडों का विजिट किया। उन रोडों में से एक रोड है, कैमरा की आंख के जरिए आप देख सकते हैं, यह है सोनवा रोड। सोनवा टू कायमुद्दीन वध्यो 18 किलोमीटर मुश्तमिल ये रोड है और 18 करोड़ की लागत से इस रोड को मुकम्मल होना था, लेकिन सिर्फ 8 किलोमीटर वो भी नाकिस मटेरियल के साथ बनाकर फिर पूरे रोड को मुकम्मल दिखाया गया। यहां तक कि मशीनरी एंड मेंटेनेंस डिवीजन खैरपुर एंड शिकारपुर के करप्ट एक्सीएन खालिद शेख ने कॉन्ट्रैक्टर को क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? कॉन्ट्रैक्टर का आजकल मैं नाम नहीं ले रहा, क्योंकि उनको जाहिर किया जाएगा। सबको मिलाकर पूरे जिले के महाकरप्ट कॉन्ट्रैक्टर्स को एक साथ। फिलहाल ये छुपे रहें, इनके सरपरस्त छुपे रहें, सबसे पर्दा उठाएंगे। लेकिन दूसरी जानब आपको दिखाऊंगी, ये रोड है समंदर गोपांग टू शहबाज सिलो। ये 8 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। 8 करोड़ रुपए की लागत से इस रोड को यानी कि समंदर गोपांग टू शहबाज सिलो बनना था। यहां पर भी सिर्फ 3 किलोमीटर वो भी जुगाड़ी रोड बनाया गया। लेकिन जहां पर इस सोनवा टू कायमुद्दीन वध्यो को 18 करोड़ की लागत से मुकम्मल होना था, लेकिन सिर्फ 8 किलोमीटर वो भी जुगाड़ी तरह बनाया गया। और इसी तरह से समंदर गोपांग टू शहबाज सिलो 8 किलोमीटर बनना था, सिर्फ 3 किलोमीटर बनाया गया, वो भी जुगाड़ी तरीके से। यानी कि टोटल 27 करोड़ की लागत से सोनवा टू कायमुद्दीन वध्यो और समंदर गोपांग टू शहबाज सिलो ये रोड बनने थे। लेकिन इन रोडों पर सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ रुपए जुगाड़ी काम करने के बाद खर्च किए गए। बाकी 25 करोड़ रुपए का डाका डाला गया है सोनवा टू कायमुद्दीन वध्यो और समंदर गोपांग टू शहबाज सिलो। इन 2 रोडों को बनाने के नाम पर मशीनरी एंड मेंटेनेंस डिवीजन खैरपुर एंड शिकारपुर के महाकरप्ट एक्सीएन खालिद शेख टेंडर क्लर्क वहीद कुरैशी की मिलीभगत से शिकारपुर के महाकरप्ट हाजी कॉन्ट्रैक्टर की मार्फत 25 करोड़ रुपए का डाका डाला गया है। इलाका मकीन मौजूद हैं, उनकी जुबानी पूछते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आया उनके इलाके में जो 27 करोड़ के रोड बने थे वो बने या सिर्फ कागजात में बनाकर डाकू डाका डालकर फरार हो गए। इलाका मकीनों की जुबानी। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीदार अली है। दीदार साहब, आप किस गाँव के हैं? मैं गाँव सुमर खान कलर का हूँ। अच्छा, जिन रोडों का मैंने जिक्र किया, जी आया ये रोड बना है या कागजात में बना है? रोड तो तुम्हारे सामने है, आप देख रहे हो, रोड की यही हालत है आपके सामने। जी आपका नाम क्या है मौलाना साहब? मोहम्मद रहीम। मोहम्मद रहीम साहब, 18 किलोमीटर ये रोड बनना था, 8 किलोमीटर ये रोड बनना था, कितना बना आपके सामने? कुछ भी नहीं बना है सर, ये सारा जुगाड़ी काम करके इन्होंने मिली भगत करके पैसा खा के ऊपर से पैसे लेकर क्लियर रोडों को करार दिया हुआ है। ये हमारे आवाम को धोखा दे रहे हैं कि हमने बनाया है, और ये कुछ बना के कुछ ऑफिसर मिली भगत करके पैसे खा गए। ये रोड कुछ भी नहीं बना। ये सारे गांव वाले, ये इलाकेदार सारे मुसीबत में, परेशानी में,
कोई मरीज आ जाए उसको, अगर मरीज बीमार होता है उसको ले जाते हैं, उसी रोड के जंप जो अभी इन्होंने बनाया हुआ है, ये क्लियर कह रहे हैं कि बना हुआ है ना, इसके जंप में वो मर जाता है मरीज। अगर किसी का पत्थरी हो या वो हो ना, अगर उसको इस रोड के ऊपर चलाया जाए ना, उसको गाड़ी में बिठाकर, इंशाल्लाह उसकी पत्थरी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा रोड उन्होंने बनाया है। ये खामखा इन्होंने जो है ना आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। जहांजेब जुनेजो इलाके की सूरत क्या है, आप क्या बताएंगे? आपके सामने हमारा 24 घंटा यहाँ आना जाना है, बहुत तकलीफ़ है हमें, बहुत परेशानी है। शाबा से ज़हीर उन्नड़ को जिसने इशू पर बहुत मसला खड़ा किया था, लेकिन इनके खिलाफ भी उन्होंने कूड़ा केस दर्ज करवाया था। हमारा मुतालबा है, हमें जो रोड क्लियरेंस है कागजी कार्रवाई में वही चाहिए। बहुत जो मसला जिस है। रोड को क्लियर दिखाया गया है हमें वो क्लियर चाहिए। जो गाड़ी सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि खाल की खुदा जनता जाग चुकी है। तो उस इलाका मकीन से, उस शायरी से बात करते हैं अभी, जिसने इस सारे करप्ट सिस्टम को नंगा किया। हाई कोर्ट लाड़काना तक गए और उसके बदले में उस शहरी को झूठे मुकदमात में भी फंसाया गया हाजियों की जानिब से। उस शहरी का नाम है ज़हीर उन्नड़। ज़हीर साहब, आपको यानी कि आपने किस जज्बे से अपने इलाके की इशूज़ को उठाया, अब तक कहाँ पहुँचे हैं? जिसे टेंडर आया था 8 करोड़ रुपए का, गांव समंदर गोपांग से लेकर शहबाज कांसिलरों तक, इन्होंने कुछ कागजी कार्रवाइयों में मुकम्मल कंप्लीट जो है ना रोड दिखाया गया है। मैंने इनके इन्वेस्टिगेशन की कि भाई इन्होंने कितना बनाया है, रोड कितना था, टेंडर कितना था। टेंडर रोड का हुआ था 8.5 किलोमीटर का, इन्होंने 3 किलोमीटर 2 फरलांग बनाया है, वो भी नाकस मटेरियल, वो भी तुम्हारे सामने है। आपको मैं वो भी साइड विज़िट करवाऊँगा। मगर रही बात ये कि फिर मैं हाई कोर्ट गया इनके हाजियों के ख़िलाफ़, जो ये नहीं सियासतदान के जो हाजी बने हुए हैं, ये हमारे सिंधी में कहते हैं पैसे कमाने वाले, पैसे कमाने वालों के ख़िलाफ़ मैं हाई कोर्ट गया। इन्होंने मेरे ऊपर न्यू फौजदारी शिकारपुर में जो है मुकदमा, झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। चलो उससे भी फेस करेंगे। रही बात ये है कि ये हाजी इनको पैसे कमा के देते हैं, भाई ये हम पैसे लेके आए हैं आपके लिए, ये पैसा हमारा अवाम का है। और ये यूसी वारासो और यूसी निम का जो भी अवाम है, इंशाल्लाह मरते दम तक इनकी खिदमत करूँगा। और मेरी ना कोई लालच है इनमें, ना कोई मैं इनसे जो है कुछ मांगता हूँ। और आगे भी बढ़ते रहेंगे, आगे भी काम करेंगे। ये रोड कागजी कार्रवाई में क्लियर हो गया है तो कोई मसला नहीं है। हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जब तक सांस है लड़ेंगे। हर इदारे के पास गया हूँ और जाऊँगा भी सही, और जाता रहता हूँ। रही बात यह है कि जिस हाजी ने ये कांटेक्ट लिया था उसका नाम है अब्दुल हमीद बंगलानी। वो राइट हैंड है किसी एमपीए का, मैं नाम तो नहीं ले सकता, मगर जो एडवांस पेमेंट की गई है। खालिद शेख है, कोई ये बलोच साहब है, इन्होंने इनको एडवांस पेमेंट की है। पेमेंट करके ये सारे पैसे निकाल के गए। ये अवाम का पैसा है, अवाम की टैक्स का पैसा है, अवाम के ऊपर खर्च होना चाहिए। ये जो रोड है सोनवा से लेके कायम बद्दो अपना चाकर खान बगदार, ये भी 10 किलोमीटर रुका हुआ है। 8 किलोमीटर इन्होंने बनाया है, वो भी नाकस मटेरियल बनाया है। मैं हाई कोर्ट में गया हूँ, चाहे मेरे ऊपर और मुकदमा दर्ज करवाएं, और लड़ूंगा, इंशाल्लाह फेस करूंगा, मगर ये रोड बनवाऊंगा। कागजी कार्रवाई में ये रोड दिखाया गया है कि भाई हमने ये क्लियर किया है। क्लियर सर्टिफिकेट गांव वाले देते हैं, जो इलाका मकीन है, वो हमसे लिया भी नहीं है। खालिद शेख और इन्होंने मिली भगत करके जो है ना पेमेंट एडवांस की है। मैं आखिर में थैंक्स करूंगा वर्क्स एंड सर्विसेज के सेक्रेटरी मोहम्मद नवाज सोह का, जिन्होंने वज़ीर आला सिंध सैयद मकबूल बाक़िर शाह साहब की निशानदेही पर नोटिस लिया और शिकारपुर में आए। खास तौर पर सोनवा टू कायमुद्दीन मध्यो और समंदर गोपांग टू शहबाज सिल्लो समेत दीगर रोडों का विजिट किया और पूछताछ की। और इस रोड पर जो कागजात में मुकम्मल दिखाया गया है, उसको बनाने के हवाले से या जुगाड़ करने के हवाले से या करप्शन के हवाले से पूरी कहानी से सिंध गवर्नमेंट को और आला हुक्काम को आगाह किया है। थैंक्स अगेन वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट सिंध के सेक्रेटरी मोहम्मद नवाज सोह साहब, जो आपने नोटिस लिया और आपने विजिट किया और यकीनन आपने हुक्काम को आगाह भी किया होगा। आखिर में मैं उम्मीद लगाता हूँ नैब एंटी करप्शन समेत निगरान वज़ीर आला सैयद मकबूल बाक़िर शाह साहब से और वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी मोहम्मद नवाज सोह साहब से और दिगर जिम्मेदार से कि वो करप्ट माफिया का जिस तरह से उन्होंने पैरा उठाया है, नोटिस लिया है और रिपोर्ट बनाई है, उसकी रोशनी में न सिर्फ करप्ट माफिया को घसीट कर अदालतों में पेश करेंगे, बल्कि वो इलाका मकीनों
कि इस मुतालबे का अजाला करने के बाद ये रोड जो कागजात में मुकम्मल है वो अमली तौर पर मुकम्मल हो जाए और इलाका मकीनों के नाम पर जो 27 करोड़ आए थे उस कौमी दौलत का जो है इलाका मकीन फ़ायदा उठा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान सुल्तान रिंद को दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत पाकिस्तान, पाकिस्तान, सिंध के मजलूम बेबस अवाम, सिंध के मजलूम बेबस अवाम, करप्ट माफिया, करप्ट माफिया, करप्ट माफिया।